नमस्कार दोस्तों, और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पंजाबी फन फैक्ट्री। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। जिन जिन घरों में आज दीप जले हैं, मिठाइयां बांटी गई हैं, उन सबको दिल से सत श्री अकाल और हैप्पी दिवाली। अब बात करते हैं आज की उस बड़ी खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत, रूस और पाकिस्तान के बीच का वो नया समीकरण जिसने इस दिवाली के मौसम में कूटनीति के पटाखे फोड़ दिए हैं। कुछ दिन पहले मीडिया में खबर थी कि रूस पाकिस्तान के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, मिलिट्री, एनर्जी और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में नए रिश्ते बना रहा है। भारत में इसको लेकर थोड़ी बेचैनी दिखी, क्योंकि भारत सोच रहा था, यार रूस तो हमारा पुराना भरोसेमंद साथी है, कहीं अब वो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं झुक रहा। लेकिन आज जो हुआ उसने पूरा खेल पलट कर रख दिया। रूस ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों को धराशायी कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने रूस से अनुरोध किया था कि वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करे और इसे संयुक्त राष्ट्र में ले जाने में उसकी मदद करे। पाकिस्तान को लगा कि रूस कम से कम मौन रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, ना हाँ कहेगा ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चुप्पी को बहुत बार सहमति माना जाता है। भारत भी इस जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर आया रूस का बयान, एकदम साफ, सटीक और बिना किसी कूटनीतिक उलझन के। रूस के पाकिस्तान में राजदूत एल्बर्ट खोरेव ने कहा, कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, इसलिए इसे न तो यूनाइटेड नेशंस में ले जाना चाहिए और न ही किसी तीसरे देश को इसमें दखल देना चाहिए। बस इतना कहना ही काफी था। पाकिस्तान की सारी उम्मीदें जमीन में धंस गईं। जिस चुप्पी की उसे उम्मीद थी, वो रूस की तरफ से मुंहतोड़ जवाब बनकर निकली। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत रूस संबंधों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि इसने साफ कर दिया कि रूस आज भी भारत को अपना रणनीतिक और भरोसेमंद मित्र मानता है। उसकी नीति भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत के साथ खड़ी है। अब हाँ, रूस और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, ऊर्जा व्यापार या व्यापारिक समझौते हो सकते हैं, लेकिन वो केवल रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है, ना कि किसी पक्षपात या समर्थन का संकेत। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज का दोस्त कल प्रतिस्पर्धी बन सकता है, और जो आज विरोधी है वो कल रणनीतिक साथी बन सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट में है और अब वह नई साझेदारियों की तलाश में है। इसलिए वो पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है, पर उसकी जड़ें अब भी भारत की जमीन में गहरी हैं, क्योंकि भारत न सिर्फ उसका पुराना साथी है, बल्कि दक्षिण एशिया में उसकी सबसे भरोसेमंद शक्ति भी है। और अगर भविष्य की बात करें तो जैसे जैसे चीन की ताकत बढ़ती जाएगी, भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि दोनों देशों के सामने एक ही साझा चुनौती है, चीन। और इस नए पावर बैलेंस में रूस को भी अपनी जगह बनाए रखने के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। यानी उसे भारत से दोस्ती भी रखनी है, पाकिस्तान से बातचीत भी और चीन से व्यावसायिक संबंध भी। यही है आधुनिक भू राजनीति की असली चाल। फिलहाल के लिए रूस का ये बयान भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे पता चलता है कि भारत रूस की दोस्ती अब भी मजबूत है। भविष्य में क्या होगा ये वक्त बताएगा, पर आज की स्थिति भारत के पक्ष में है। और आखिर में यही समझ लीजिए, राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। जो देश अपने हित के लिए सही निर्णय लेता है वही टिकता है, और भारत आज उसी रास्ते पर है, रणनीतिक, आत्मनिर्भर और संतुलित। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में बताइए कि आप इस रूस भारत पाकिस्तान वाले नए ट्रायंगल को कैसे देखते हैं। क्या ये एशिया की नई शक्ति संतुलन की शुरुआत है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और बड़ा खुलासा पंजाबी फन फैक्ट्री के अंदाज में।